प्रिय दर्शक, हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ऐसा क्या कर्म करने से घर में आपके ऊपर निरंतर माँ लक्ष्मी कृपा बनी रहे और ऐसा क्या करने से जीवन में दरिद्रता आती है? दोस्तों, पद्म पुराण तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण लक्ष्मी से संबंधित महाग्रंथ हैं, जिसमें लक्ष्मी साधना तथा लक्ष्मी चरित्र के संबंध में विस्तार से लिखा है, बताया गया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर जो भी जानकारी प्रस्तुत की जाती है, ग्रंथों के माध्यम से ऋषि मुनि द्वारा बताई गए सत्य जानकारी प्रस्तुत की जाती है, जिससे आप अपने जीवन में लाभ उठा सकें, हिंदू सनातन धर्म को आगे बढ़ा सकें, सहयोग करने में मदद करें। दोस्तों, जब समुद्र मंथन से लक्ष्मी देवी उत्पन्न हुई, तब अंगिरा, मरीचि आदि ऋषियों ने उनका पूजन एवं स्तवन कर निवेदन किया कि हे माता, आप देवताओं में निवास और मृत्यु लोक में भ्रमण करें। इस संबंध में माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं आप सभी ऋषियों की सलाह से देवताओं में निवास तथा मृत्यु लोक में अवश्य जाऊंगी, लेकिन जिनके यहाँ जाऊंगी उसके संबंध में स्पष्ट रूप से सुने। उपरोक्त कथन लक्ष्मी का ही है। मनुष्य जान सकते हैं कि लक्ष्मी कहाँ निवास करती है। लक्ष्मी ने कहा, पहला, मैं पुण्यवान नीतिज्ञ गृहस्थ और राजपुरुषों के घर में स्थिर भाव से रहकर पुत्र के समान उनका पालन करूंगी। दूसरा, गुरु, देवता, माता पिता, बांधव, अतिथि, पितृ गण जिनसे रुष्ट रहते हैं, मैं उनके घर नहीं जाऊंगी। तीसरा, जो व्यक्ति अत्यंत पातकी, ऋणग्रस्त तथा अतिशय कंजूस है, वहां मैं पदार्पण नहीं करूंगी। चौथा, जिस व्यक्ति ने गुरु से दीक्षा नहीं ली है और जिसके घर गुरु पूजा नहीं होती, वहां मैं प्रवेश नहीं करूंगी। पांचवा, जो सदा शोक पीड़ित, मंद बुद्धि और स्त्री के वशीभूत है तथा जिसकी स्त्री भ्रष्ट है, वहां मैं प्रवेश नहीं करूंगी। छठवां, जो कटुभाषी है, हमेशा कलह करता है, जिसके घर में केवल स्त्रियों की ही प्रधानता रहती है, अर्थात उनका ही कहना मान्य होता है, उनके घर में भी मैं प्रवेश नहीं करूंगी। सातवां, जो व्यक्ति हरि पूजा, हरि का गुणगान नहीं करता और जो हरि की प्रसन्नता नहीं चाहता, उसका घर मेरे लिए त्याज्य है। आठवां, जो व्यक्ति कन्या विक्रय, आत्म विक्रय और वेद विक्रय करता है, वह हिंसक है, उसका घर नरक के समान है, वहां मैं कदापि नहीं जाऊंगी। नावा, जो व्यक्ति कृपणता, कंजूसी के दोष से दूषित होकर माता पिता, भार्या, गुरुपत्नी, गुरुपुत्र, अनाथाभगिनी, कन्या और आश्रय रहित बांधर्वों का पोषण न कर सर्वदा धन संचय में लगा रहता है, मैं कभी भी उसके घर नहीं जाऊंगी। 10वां, जिस व्यक्ति ने दंत अपरिष्कृत, गंदे वस्त्र, मलिन मस्तक, रूक्ष अर्थात रूखा और जिसका हास्य विकृत है, अर्थात जो बिना बात विकृत रूप से हंसता है, उसके घर में कभी नहीं जाऊंगी। 11वां, जो मनुष्य दूसरों को मलमूत्र त्याग करते समय देखता है और रात्रि को पूर्णतः नग्न सोता है, उसके घर में प्रवेश नहीं करूंगी। 12वां, जो व्यक्ति सायंकाल को शयन करता है, उसके घर में पदार्पण नहीं करूंगी। 13वां, जो व्यक्ति नाखून से घास को काटता है अथवा जमीन को नाखून से कुरेदता है, जिसके शरीर पर और पैर पर मैल रहता है, उस पर भी मेरी कभी कृपा नहीं होगी। 14वां, जो व्यक्ति मलमूत्र त्याग कर दूसरों को प्रणाम करता है अथवा पुष्प तोड़ता है, वह भी मेरी कृपा का अधिकारी नहीं हो सकता। 15वां, जो मंद बुद्धि, सठ, मूर्ख, बिना दक्षिणा के यज्ञ टाइम्स कराने वाला व्यक्ति है, वह अपना जीवन मेरे बिना ही बिताता है। 16वां, जो चिकित्सक, पाचक और देवल क्रोधवश किसी विवाह कार्य में, धर्म कार्य में बाधा पहुंचाता है, वह मेरी कृपा से वंचित होगा। 17वां, जो व्यक्ति दिन में स्त्री का संसर्ग करता है
उसके घर मैं कभी नहीं जाऊंगी। 18वां, जो बासी फूल सूंघता है, बहुत से आदमियों के साथ सोता है, टूटे फूटे आसन पर बैठता है, उसे मैं दूर से छोड़ दूंगी। 19वां, चिता, अगार, अस्थि, भस्म, द्विज, गाय, लुस और गुरु, इनको जो पैर से स्पर्श करता है, उसे मैं त्याग दूंगी। फिर माता लक्ष्मी से ऋषियों ने पूछा कि हे देवी, आप कहाँ निश्चल अर्थात स्थिर होकर रहती है, कृपया वह भी वर्णन करें। माँ लक्ष्मी वर्णन करती हैं। पहला, जिसकी गृहिणी सुंदरी और कलहहीना है, मैं वहाँ निवास करती हूँ। दूसरा, जहाँ अन्न को तुस रहित अर्थात परिष्कृत रूप में साफ करके प्रयोग में लाया जाता है, वहाँ मेरी स्थिति अवश्य जानी जाएगी। तीसरा, जो धर्मशील, जितेंद्रिय, स्वाभिमान युक्त पर गर्व रहित है तथा पर दुहक कातर, दूसरों के दुहक में दुहखी होने वाला, मैं सर्वदा ऐसे व्यक्ति के यहाँ निवास करती। चौथा, जहाँ गुरु पूजा, देव पूजा नियमित रूप से होती है, वहाँ मेरा स्थान होगा। 5वां, जो स्थिर रूप से पूर्ण स्नान तथा शीघ्र भोजन ग्रहण कर लेता है, उसके यहाँ मैं निवास करती हूँ। 6वां, जो सुगंधित पुष्प को पाकर नहीं सूखता, नग्न स्त्री को नहीं देखता, वही मेरा प्रिय है। 7वां, जिस पुरुष में त्याग, सत्य और शौच ये 3 महान गुण हैं, मैं उसके घर में वास करती हूँ। 8वां, आंवला फल, गोबर, शंख, शुक्ल वस्त्र, चंद्र, महेश्वरी, नारायण, वसुंधरा, उत्सव मंदिर, इन स्थानों पर मैं नित्य अवस्थान करती हूँ। 9वां, जो स्त्री गुरु भक्ति एवं पति परायण है, जो सर्वदा सतुष्टा, धीरा, प्रियवादिनी, सौभाग्ययुक्ता, लावण्यमयी, सुशीला और पतिव्रता है, उस स्त्री में मैं सदैव अवस्थान करती हूँ। दोस्तों, माँ लक्ष्मी के द्वारा बताई गई किन किन कर्म से कृपा प्राप्त होता है, निवास करती हैं, और क्या क्या कर्म करने से जीवन में दरिद्रता आती है। दोस्तों, ऐसा कर्म करें, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। दोस्तों, पुनः उपस्थित होंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई रहस्य के साथ। जाने से पहले कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। धन्यवाद।